जी, सबसे पहले प्रेस क्लब का शुक्रिया जिन्होंने हमें हमारी बात रखने का समय दिया, मौका दिया। आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम साहिल है, मैं दुनिया नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म चलाता हूँ। पंजाब में हम काम करते हैं और पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पावर में आई है, तो प्रेस पर हमले, प्रेस की आज़ादी पर हमले बहुत ज़्यादा तेज़ हुए हैं और वो सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसका नाम है प्रेस दी आज़ादी बहाल करो संघर्ष कमेटी। प्रेस की आज़ादी बहाल करवाने के लिए एक संघर्ष समिति हमने पंजाब में बनाई है। तो 2-3 बातें मैं पंजाब के संदर्भ में आपके सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले जो प्रेस क्लब की या और संगठनों की जो बात है, डीपीडीटी एक्ट के बारे में, आईटी रूल्स के बारे में, जो भी आपकी चिंताएँ हैं, हमारी भी वही चिंताएँ हैं और हम इस बात के एक यूनाइटेड स्ट्रगल लड़ने के लिए आपके बिल्कुल साथ हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट एक बिल्कुल नया ट्रेंड जो लेके आ रही है कि जो तस्वीरें हम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर यूज़ करते हैं, मान लीजिए भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के पेज पे, फेसबुक पेज पे या कहीं और अगर उनकी कोई तस्वीर डाली जाती है, विधानसभा की कोई तस्वीर है, किसी ऑपोज़िशन लीडर की कोई तस्वीर है, अगर हम वो अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर यूज़ करते हैं, तो आम आदमी पार्टी अपने फेसबुक पेज से हमें कॉपीराइट भेजती है और वो कॉपीराइट माना जाता है और हमारी पोस्ट जो है शट डाउन कर दी जाती है। तो ये एक तरीके का डिजिटल होलिगनिज़्म जो है, वो आम आदमी पार्टी जो है लेकर आ रही है। उसके अलावा एफआईआर्स हो रही हैं। आरटीआई एक एक्टिविस्ट है माननीय गोयल जी, उन्होंने एक आरटीआई डाला कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जापान गए हुए हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में उनका हेलीकॉप्टर कौन यूज़ कर रहा है? क्योंकि रडार के डाटा में आ रहा है कि हेलीकॉप्टर तो यूज़ हो रहा है। तो इस एक आरटीआई की वजह से 9 पत्रकारों प्लस उस आरटीआई एक्टिविस्ट पर जो है एफआईआर दर्ज किया गया सिर्फ ये सवाल पूछने पे कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कौन यूज़ कर रहा है? इस तरीके का जो है एफआईआर्स हो रही हैं। इसके अलावा जो पत्रकार, जो इंस्टीट्यूशन, जो अखबार गवर्नमेंट की बात नहीं करते या एक आध भी ऐसी खबर कर देते हैं जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को या भगवंत मान को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनसे गवर्नमेंट एज ही जाती है। अजी आप सब जानते हैं, अजीत पंजाब का एक बहुत पुराना, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है। उनके साथ भी ऐसा हुआ। पंजाब केसरी ग्रुप के बारे में आप जानते होंगे। 20 जनवरी को इसी साल सुबह-सुबह पुलिस जाती है और उनकी प्रेस को रोक देती है। उनकी प्रिंटिंग को रोक देती है और जो गाड़ियाँ जो सर्कुलेट करने लेके गई होती हैं अखबारों को, पंजाब केसरी, जगबानी अखबार को, उन गाड़ियों को भी रास्तों में घेर-घेर कर रोका जाता है कि ये अखबार आज नहीं जाएगा और उस दिन वो हुआ। इसके अलावा जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मनिंदर जी सिद्धू हैं, उनका 6 बार पेज बंद कर दिया गया। कभी उनका लोक आवाज़ टीवी नाम से उनका चैनल है, वो बंद कर देते हैं। फिर वो अपनी पर्सनल आईडी चलाते हैं, वो भी बंद कर देते हैं। तो दोनों तरीकों से कि आम आदमी पार्टी अपने फेसबुक पेज से भी स्ट्राइक भेज दिया। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट्स भी दिखा सकता हूँ जिसमें ये लिखा है कॉपी रिपोर्टर नेम आम आदमी पार्टी पंजाब और इस तरीके से बंद कर देते हैं। जस करियाल है आरएमबी टेलीविज़न से 1.4 मिलियन फॉलोअर का पेज है, वो बंद कर दिया जाता है और 1 हफ्ते से लगातार पता चल रहा होता है पेज पे कि स्ट्राइक्स आ रही हैं और आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज से आ रही हैं, उनका बंद कर रतनदीप धालीवाल है, उन्होंने टॉक विद दर्पण नाम से पेज चलाते हैं, वो भी बंद कर देता है लगभग 3 लाख फॉलोअर्स और मनिंदर जी सिद्धू जी ने बात की 6 बार, कोई पेज पे 9 लाख फॉलोअर हैं, कोई पेज पे 3 लाख फॉलोअर हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है वो उनकी ज़ुबानबंदी जो लगातार की जा रही है और इसके लिए जो आम आदमी पार्टी जो मैं बोल रहा हूँ कि वो खुद भी ट्रायल लाते हैं और आईटी एक्ट की भी यूज़ किया जाता है कि गवर्नमेंट फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो आईटी एक्ट का जो है वो आर्टिकल 79 3 बी का यूज़ करके आईटी एक्ट 2079 3 बी का यूज़ करके जो है पूरे के पूरे पेज को जो है शट डाउन किया जाता है, तो उसको तो किया ही जाता है। तो इस तरीके की जो हालात हैं जो पंजाब में बने हुए हैं। लेकिन एक पॉजिटिव बात भी मैं करना चाहता हूँ, हमने यहाँ पे जितने भी बात की है, चाहे वो डीपीडीपी एक्ट की बात है, चाहे वो आईटी एक्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी बात हो, रेजिस्टेंस बहुत है पंजाब में। पंजाब में जो जन संगठन है वो बिल्कुल हमारा साथ दे रहे हैं। हमने चंडीगढ़ में भी प्रोटेस्ट किया, वहाँ 1500 लोग आए। हमने अमृतसर में प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे 6000 लोग आए। हमने बठिंडा में प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे 10,000 लोग आए।
तो लोग बिल्कुल हमारा साथ दे रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है, मोदी मीडिया हमारी बात नहीं दिखाएगा, लोगों को ये बात समझ आती है कि ये जो ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे जो ये जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, जो अपना हर चीज़ दांव पे लगा रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी भी, अपना रोजगार भी दांव पे लगा रहे हैं, तो वो हमारी बात सुन रहे हैं। तो हम प्रेस की आज़ादी बहाल करो संघर्ष कमेटी की तरफ से प्रेस क्लब को, जितने भी संगठन यहाँ पे आए हैं, उन सबको हम इनवाइट करते हैं कि ज़रूर आप पंजाब में जब भी अगला हम प्रोग्राम करेंगे, आप ज़रूर अपने कुछ ना कुछ डेलीगेट्स, अपने कुछ ना कुछ स्पीकर्स को वहाँ ज़रूर भेजिए। और ख़ास करके मैं प्रेस क्लब की को हम ज़रूर इनवाइट करेंगे कि आप, एम के वेणु सर, परंजॉय गोवा ठाकुर ताजी, हमारे जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, मीडिया नामा ग्रुप से हैं, पॉलिटिक्स से हैं, जितने भी हम पंजाब में, आप सबको लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और बहुत पसंद करते हैं और आपको सुनना भी चाहेंगे। तो हमारी आपसे ज़रूर ये बेनती है कि आप ज़रूर पंजाब में आएँगे। कल ही हमारी कमेटी की जो है मीटिंग है और हमें उम्मीद है कि 100 से ऊपर जो है जन संगठन वो आएँगे, क्योंकि रिसेंटली दोबारा से जो है कुछ पेजेस को दोबारा से, जस ग्रेवाल का एक पेज है, आरएमबी टेलीविज़न, उनको जो है शट डाउन अभी किया गया है और ये खतरा लगातार मंडरा रहा है। और हम चाहेंगे कि आप ज़रूर पंजाब आइए, जब भी हम अगला कॉल देंगे आप ज़रूर आइएगा। और आपका भी जो जो फोरम हम अगर आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यूनाइटेड स्ट्रगल से ही जो है, सड़क की लड़ाई से ही जो है हम प्रेस की आज़ादी को बहाल कर पाएँगे। तो कोई भी आप यूनाइटेड फोरम अगर बनाना चाहेंगे, तो हम प्रेस की आज़ादी बहाल करो समर समिति की तरफ से आपका ज़रूर साथ देंगे। और एक एक लास्ट बार, जैसे इमरजेंसी में जो हुआ था कि पूरे के पूरे जो अखबार थे वो ब्लैक छप के आते थे या ऐसे ब्लैंक छप के आते थे। अब क्योंकि भगवंत मान जी या और अपनी फ़ोटो पे कॉपीराइट स्ट्राइक डालते हैं, तो हमें इस तरीके से फ़ोटो डालनी पड़ती है उनकी। ऐसे ही ब्लैक कटआउट जो है या फिर इस तरीके का उसके ऊपर लिखना पड़ता है कि ये उनका बयान है, इस तरीके से हमें अब डालना पड़ता है। इवन कि अगर ऑपोज़िशन पार्टीज़ हैं, मान लीजिए ऑपोज़िशन पार्टी के लीडर हैं, वो कोई बयान देते हैं तो मुख्यमंत्री के बारे में या खुद, उनका भी ये एआई जनरेटेड हमें डालना पड़ता है और उनके साथ में इनका भी एआई जनरेटेड डालना पड़ता है। तो ये प्रेस की आज़ादी पर बहुत बड़ा हमला है, जिस तरीके से इमरजेंसी में हुआ है, ये इससे भी बहुत आगे की बात है। और हमें ये लगता है हमारी कमेटी की तरफ से कि इसका जो हल है, वो सड़क की लड़ाई से ही होगा, वो एक यूनाइटेड स्ट्रगल से ही होगा। तो हमें ज़रूर एक यूनाइटेड स्ट्रगल जो है वो बिल्ड वो करना चाहिए। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।